की मेरी कहानी है मेरे एक दोस्त के बारे में, जिसकी शादी हम सभी दोस्तों में सबसे लेट हुई और उसकी लेट शादी कराने के पीछे उसके पिताजी की सबसे बड़ी साजिश थी। कहानी इस तरीके से है कि हमारा जो दोस्त होता है उसकी शादी सबसे लेट हुई थी। रीजन ये है कि उसके पिताजी की जो डिमांड थी दहेज को लेकर वो बड़ी यूनिक होती थी। कई रिश्ते टूट गए उसके बेचारे के। अब वो बेचारा जब भी हमारे ग्रुप में बैठता था, हम बीवी बच्चों की बात करते थे, वो बेचारा चुपचाप ऐसे बैठे मायूस हो जाता था और अपने आप को कोसता था, कभी कभी अपने ग्रहों को कोसता था कि मेरी कुंडली में पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि मेरी शादी नहीं हो रही। उसके साथ हम कई पंडितों के पास भी गए। जिस पंडित ने जो उपाय बताया उसको, उस बेचारे ने सारा किया, लेकिन उस बेचारे की शादी फिर भी नहीं हुई। जब जब उसके घर में कोई रिश्ता आता था वो इतना खुश हो जाता था कि चलो भगवान इस बार तो अच्छा होगा और शायद ये रिश्ता टिक जाए। हर बार बेचारे की जो उम्मीद थी वो चकनाचूर हो जाती थी। बंदा बहुत परेशान। इस परेशानी में एक उस बेचारे के पास उम्मीद की किरण आई। जब एक रिश्ता आया उसने इस बार डिसाइड किया कि इस बार लड़की देखने अपने घर वालों के साथ मैं भी जाऊंगा। उसने हम 2-3 दोस्तों को साथ में इनवाइट कर लिया कि अकेला मैं क्या करूंगा, तुम लोग मेरे साथ चलो। हम लोग भी जी तैयार व्यार होकर पहुंचे लड़की के घर पे। सब लोग ऐसे बैठे हुए, वहां पे चाय नाश्ता चलने लग गया, हम खाने लग गए। लड़की को वहां बुलाया गया। लड़की सुंदर, हमने दोस्त को वहीं पे छेड़ना शुरू किया, भाई लड़की तो सुंदर है। बस अब दोस्त और हम सभी ये दुआएं मना रहे थे कि इस बार रिश्ता जो है ये हो जाए, और हमसे ज्यादा जो दोस्त है हमारा तोता वो दुआ कर रहा था कि भगवान इस बार तो कैसे भी करके जोड़ी मिला दे। अब थोड़ी देर के बाद दोनों परिवार ने डिसाइड किया कि लड़के और लड़की को बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ दें। अब लड़का और लड़की चले गए बाहर बात करने के लिए। हम सभी दोस्त और घर परिवार बैठ के वहां पर चाय नाश्ते में लगे हुए थे। अब जब सारी बातें सेटल हो गई तो लड़की वालों ने बोला जी कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। हालांकि अंकल जो थे वो एक ओपन माइंडेड आदमी थे। उन्होंने साफ बोल रखा था जी हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जब सामने से ही ऑफर आ रहा है तो कोई मना भी क्यों करे। अंकल ने सारी फरमाइशें तो रख दी, लेकिन जब गाड़ी की फरमाइश आई तो उन्होंने ऐसी गाड़ी मांग ली कि हम जो खा और पी रहे थे वो हमारा वापस बाहर आ गया। अंकल ने बोला जी हमें गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी चाहिए मारुति की सेंट्रो। और मेरे सारे दोस्त इतनी जोर से हंसे कि मारुति की सेंट्रो कहां से आएगा, जब मारुति का प्रोडक्ट ही नहीं है सेंट्रो, तो सेंट्रो मिलेगी कैसे, और वो भी मारुति की। अब हम ठाके मार के हंसे तो हंसे कैसे, हम लोग भाग के बाहर चले गए। वहां जाकर हमने अपने दोस्त को बुलाया और उसको जो हमने बताया कि आज तक तेरी शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि तेरे पिताजी हमेशा जो डिमांड करते थे गाड़ी की, उसमें वो मारुति की सेंट्रो मांगते थे। वो लड़की भी हंस पड़ी और लड़का तो सदमे में था कि इस बार तो मामला होना था, और सिर्फ एक ऐसी मतलब स्टूपिड डिमांड की वजह से कि जो प्रोडक्ट कंपनी का है ही नहीं, वो कंपनी कहां से बनाएगी, उस वजह से रिश्ता खराब हो जाता। वो भाग के अंदर आया, उसने अपने पिताजी के आगे ऐसे हाथ जोड़े, बोला कि अगर आपको दहेज लेना ही है तो कम से कम डिमांड तो सही रखो। हालांकि लड़का और लड़के के बाप दोनों ही दहेज के खिलाफ थे, और हम भी कभी भी दहेज को प्रमोट नहीं करते हैं। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। ऐसे ही हंसने और मुस्कुराने की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर दिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको